हेलो बच्चों, मेक इट इजी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके अपने प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे मैथ्स कैसे हम लोग स्टार्ट करें। अगर मैथ्स परफेक्ट करनी है, मैथ्स आपके पास ऑब्वियस सी बात है। आरआरबी जेई की अगर बात करते हैं तो सीबीटी 1 में 30 मार्क्स की रहने वाली है। तो जो आपके पास मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और जीके जीएस है, उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे, जहां पर आप लोग सबसे ज्यादा स्कोर कर सकते हो, वो है मैथ्स। क्योंकि 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे मैथ्स के, 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे किसके, रीजनिंग के देखने को मिलेंगे, बाकी आपके साइंस के और किसके मिलेंगे, जीके जीएस के देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैथ्स और रीजनिंग है, जहां पर ऑब्वियस सी बात है आप पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन अगर आपको पूरे में से पूरे मार्क्स लाने हैं, मैक्सिमम मार्क्स अगर आप लोगों को स्कोर करने हैं, तो उसके लिए आप लोगों को स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। एक बढ़िया तरीके से, एक स्ट्रेटेजिकल तरीके से आप लोगों को मैथ्स कवर करना पड़ेगा। सेम ऐसी आप लोगों को साइंस भी कवर करनी पड़ेगी, रीजनिंग भी और जीके जीएस भी आप लोग को कवर करनी पड़ेगी, है ना। तो आज के सेशन में हम लोग यही बात करेंगे कि मैथ्स जीरो से हम लोग कैसे स्टार्ट करें। अभी तक अगर हम लोग यही सोच रहे हैं किस तरीके से स्टार्ट करें कि भाई आरआरबी जेईई 2025-26 का नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म भी आपके पास 31 तारीख से भरने स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन अभी भी हम लोगों ने स्टार्ट नहीं करा है मैथ्स। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे करके हम बिल्कुल इजी वे में मैथ्स को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। तो सबसे पहले गोल्डन रूल की बात करते हैं, है ना। हर एक चीज बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे, ईमानदारी से लेकर चलेंगे। इस पूरे एग्जाम को अगर आप लोगों को निकालना है तो अपनी मेहनत के प्रति और अपने प्रति आप लोगों को ईमानदार होना पड़ेगा। तो चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं हम लोग आरआरबी जेईई 2025-26 के लिए कि मैथ्स को कैसे हम लोग कवर करें। तो कुछ बेसिक बेसिक से पॉइंट हैं, ये बेसिक बेसिक से पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखने हैं किसी भी चीज की स्टार्टिंग के लिए। जैसे सबसे पहले क्या है, स्टार्ट फ्रॉम जीरो, नो रश। यानी कोई भी आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पहले चीजों को समझना। पहले समझो और फिर क्या करो, सॉल्व करो। ये मत सोचो कि इतना सारा सिलेबस है, कैसे कवर होगा, कैसे कवर करो होगा। भाई जब तक आप लोग पहला कदम नहीं रखोगे, जर्नी स्टार्ट होगी कैसे। तो हमें बस यही चीज ध्यान रखनी है कि हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। हर एक चीज बिल्कुल बेसिक से हम लोग सीखेंगे। अभी कोई भी जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि अभी आपके पास नोटिफिकेशन आया है। लगभग आपके पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कम से कम आपके पास फरवरी लास्ट या फिर आपके पास मार्च में इसका सीबीटी 1 होने की आशंका है। तो अभी हमारे पास 3 से 4 महीने बड़े आराम से है, और आराम से आप लोग 3 महीने के अंदर ही पूरा का पूरा मैथ्स कवर कर सकते हो। ठीक है, बस कुछ बेसिक सी बातें आप लोग को ध्यान रखनी है। सेकंड, अब हमें सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है, स्पीड स्पीड स्पीड, कि स्पीड कैसे बढ़ाएं, स्पीड कैसे बढ़ाएं। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, पेपर में स्पीड ही सब कुछ नहीं है। ठीक है, स्पीड सिर्फ आपके पास कैलकुलेशन के काम आएगी। भाई क्वेश्चन को सॉल्व करना तभी आएगा जब आप चीजों को समझोगे। तो स्टार्टिंग में स्पीड का चक्कर मत रखो, सोचो ही मत स्पीड के बारे में। पूरा का पूरा टाइम अपना इन्वेस्ट करो आप लोग चीजों को समझने में। ठीक है, तो स्पीड के चक्कर में नहीं पड़ना है हमें स्टार्टिंग में, क्योंकि एक्यूरेसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। तो हमें एक्यूरेसी लानी है, और वो कैसे आएगी, जब हम चीजों को समझेंगे। कैसे समझेंगे? जब हम अपने आप को जीरो समझेंगे और हर एक चीज समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, हर दिन छोटा छोटा गोल रखना है हमें। हर दिन छोटा गोल रखना है कि भाई ऐसे नहीं कि आज मेरे को पूरा का पूरा चैप्टर निपटाना है, नहीं, आज मेरे को चैप्टर का 20% कवर करना है, आज मेरे को चैप्टर का 50% कवर करना है, आज मेरे को 60 कवर करना है ना। इस तरीके से छोटे छोटे गोल लेकर हम लोगों को चलना है, क्योंकि अपने ये जो पूरा 3 महीने की जर्नी है ना, कि हम जो मैथ्स कवर कर रहे हैं उसको छोटे छोटे पार्ट में आप लोग को तोड़ना पड़ेगा, है ना। एकदम से बड़ी चीज कवर नहीं होती, लेकिन छोटी छोटी चीजें अगर आप लोग लेकर चलोगे तो बड़ी चीज आराम से क्या हो जाएगी, आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है, तो किसी भी चीज की स्टार्टिंग में आपको यही चीजें ध्यान रखनी है। शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम समझ जाते हैं कि हाँ हमें ये चीज आ गई, लेकिन पेपर में जब वो क्वेश्चन आता है तो हम सोचते हैं अरे यार किस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व करा था। तो हर एक चीज आप लोग को नोट करने की जरूरत है, हर एक चीज आप लोगों को नोट करनी है। इसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। नोट्स ऐसे नहीं कि पूरे के पूरे आपने सारी की सारी चीजें वहां पर लिख दी, नहीं, वही चीज लिखो जो आपको लगता है कि आगे चलकर मैं भूल जाऊंगा, या फिर इस क्वेश्चन में ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। नोट्स का मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा आपने कॉपी पेस्ट कर दिया। नोट्स का मतलब क्या होता है, हम अपनी तरफ से बनाते हैं, अपनी तरफ से हम वो चीज बनाते हैं जो हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, या फिर हमें ऐसा लगता है कि यार इसको आगे चलकर अगर मैं रिवाइज ना करूं तो मैं भूल जाऊंगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वो चीजें लिख लेते हैं। ठीक है, ताकि टाइम टू टाइम हम उसको क्या करते हैं, रिवाइज करते रहे और वो चीज हम लोग भूले ना। तो ये 4 पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखने हैं। किसी भी चीज की हड़बड़ी अभी नहीं करनी है,
बहुत टाइम है हमारे पास, इतना टाइम अभी है हमारे पास कि हम हर एक चीज बिल्कुल बेसिक से ले सकते हैं, जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं और पूरे 100% तक पहुंच सकते हैं। तो हमें अभी किसी चीज की जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल बेसिक से चीजें स्टार्ट करनी है। स्पीड का चक्कर अभी नहीं रखना है, अभी हमने ध्यान रखना है चीजों को समझने में और समझ के करने में, तभी जाकर हमारी एक्यूरेसी आएगी। हर दिन हमें क्या रखना है, छोटा छोटा गोल रखना है कि इस चैप्टर के ये वाले टॉपिक्स आज मेरे को निपटाने हैं, इस चैप्टर के ये वाले पोर्शन आज मेरे को करना है, आज मेरे को इसकी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस पे मेरे को 20 क्वेश्चन करने हैं, अगले दिन मेरे को 25 क्वेश्चन करने हैं। इस तरीके से छोटा छोटा टारगेट हम लोग लेकर चलेंगे तो हर एक चीज क्या होगी, कवर होगी। ठीक है, तो ये बेस्ट पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं, क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं, इन्हीं चीजों को भूल जाते हैं और बहुत ज्यादा के चक्कर में कुछ भी हम लोग हासिल नहीं कर पाते। ठीक है, चलो अब चलते हैं कि किस तरीके से हम लोग स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा मैथ्स कवर करेंगे, वो सारे के सारे चैप्टर कवर करेंगे जो आरआरबी जेई में मैथ्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो भाई देखते हैं, स्टडी प्लान अपना देखते हैं कि हमारा क्या होगा। ये जो हमारे पास टाइम मिला हुआ है, पहला स्टेप हमारा क्या है, रेशो वाला चैप्टर करना है। पहला स्टेप हमारा क्या है, रेशो वाला चैप्टर, क्योंकि रेशो जो है वो आपके पास एक चैप्टर नहीं, एक आपका रूट चैप्टर है। रूट चैप्टर हम उन चैप्टर्स को कहते हैं जहां से बहुत सारे चैप्टर्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। यानी रेशो जो है वो आपके पास एक तरीके से कह सकते हो कि चैप्टर नहीं है, हमारा कॉन्सेप्ट है। क्योंकि रेशो को अगर हम सही तरीके से समझेंगे, रेशो प्रपोर्शन को, तो एज में भी पूरा का पूरा रेशो आता है, पार्टनरशिप पूरा का पूरा आपके पास रेशो पे डिपेंड करता है, टाइम एंड वर्क आपका पूरा का पूरा रेशो है, टाइम एंड वर्क के साथ पाइप एंड सिस्टम भी सेम टू सेम आपका सेम चैप्टर है, वही मिक्सचर और एलिगेशन। अब अगर मैं बात करूं कि ये पूरे के पूरे जो हमारे चैप्टर हैं, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं जो आरआरबी जेई में बहुत बार बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे, तो वो है आपके पास एक टाइम एंड वर्क, एक आपके पास रेशो और एज। ठीक है, तो 2024-25 में दिसंबर में जो एग्जाम हुआ था आरआरबी जेई का, उसमें मैथ्स के किस किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आए थे, किस किस आपके पास चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, कितने क्वेश्चन उसमें आ रहे थे। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस चैप्टर के आ रहे थे, वो पूरा का पूरा मैं एक डिटेल्ड ले चुका हूं सेशन। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग उसको देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप लोग पीवाईक्यू को एनालाइज नहीं करोगे तो अगली बार आप तैयारी जो कर रहे हो वो कहीं ना कहीं अधूरी रह जाएगी। तो पूरा का पूरा एनालिसिस आपके लिए मैंने करके ला रखा है, पूरी की पूरी 9 शिफ्ट जो सीबीटी 1 की थी उसका पूरा निचोड़ आप लोग के सामने मैंने रखा था। अगर सेशन को नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, आप लोग जाइएगा चैनल पर, वहां पर आपकी वीडियो पड़ी हुई है, उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, चलो तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये है, जल्दबाजी कोई नहीं करनी, चीजों को आराम से समझना है। आराम से अगर आपने रेशो वाले सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए तो इन चैप्टर्स को कवर करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बड़ी आसानी से आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। ठीक है, अच्छा सेकंड स्टेप जो है हमारा, यानी इनके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो वो करेंगे हम लोग परसेंटेज। ठीक है, इसके बाद जो हमारा टारगेट है वो है परसेंटेज का, क्योंकि परसेंटेज आपके पास सेम वही है, एक रूट चैप्टर है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, उसी की पूरी चीजें हम प्रॉफिट एंड लॉस में करते हैं। सेम टू सेम परसेंटेज के सारे कॉन्सेप्ट हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में लगाते हैं, और जो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट है वो तो पूरा का पूरा परसेंटेज ही है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका क्या है, परसेंटेज। अब मैं अगर बताऊंगी इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो सारे के सारे चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आरआरबी जेईई 2024-25 में पिछली बार जो एग्जाम हुआ था, इन सब चैप्टर के क्या बने थे आपके पास, 2-2, 3-3 क्वेश्चन बने थे। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमें कौन से चैप्टर करना है, अब यहां पर आता है आपके पास टाइम, स्पीड, डिस्टेंस। ये आपके पास एक कॉन्सेप्ट है जो आपको बताता है कि टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के बीच में क्या क्या रिलेशन होता है और क्या क्या रिलेशन हम लोग फॉर्मूले के तौर पर निकाल सकते हैं। सेम वही रिलेशन पूरा का पूरा आपके पास ट्रेन में है, क्योंकि यहां पर भी टाइम, स्पीड, डिस्टेंस आता है। बोट एंड स्ट्रीम में भी आपके पास सेम टू सेम वही है, और रेस वाला एक छोटा सा चैप्टर है, इसमें भी सारी की सारी चीजें यही लगती हैं। रेस जो आपके पास चैप्टर आता है, इसमें सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है वो रेशो के भी लगते हैं और टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के भी लगते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने कहा ना कि रेशो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि परसेंटेज में भी रेशो आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी रेशो आता है, सिंपल इंटरेस्ट भी हम रेशो से ही करते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट भी हम लोग रेशो से ही करते हैं। तो जब हम लोग रेशो को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, परसेंटेज को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से ही ये सारे के सारे क्या होते हैं, चैप्टर्स कवर होते हैं। ठीक है, अच्छा फोर्थ स्टेप हमारा क्या है, अब ये सारे के सारे क्या है, इंडिविजुअल चैप्टर हैं, जैसे नंबर सिस्टम,
एचसीएफ एलसीएम, सिंप्लीफिकेशन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और आपके पास एवरेज। अब इसमें से अगर मैं बोलूं कि इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं, तो वो है सिंप्लीफिकेशन और एवरेज। एवरेज के दो दो क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में पूछे गए थे। सिंप्लीफिकेशन से 3 से लेकर 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में ये सारे के सारे पार्ट्स आते हैं, नंबर सिस्टम भी और आपके पास एचसीएफ एलसीएम भी। ठीक है, लास्ट स्टेप जो है हमारा, यानी जो आपके पास हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा यहां पर आपको कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी, आपको फॉर्मुलेज भी ध्यान रखने पड़ेंगे, आप लोग को थ्योरम्स भी याद करनी पड़ेंगी। यानी यहां पर ज्यादातर चीजें जो है वो थोड़ी सी रटने वाली हैं। इससे पहले सारी की सारी चीजें क्या थी, समझने वाली थी, जहां पर आप लोग लॉजिक लगा के कर सकते हो। अब ये जो सारे के सारे चैप्टर्स हैं, यहां पर क्या है, आपके फॉर्मुले ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, प्लस कैलकुलेशन। जैसे मेंसुरेशन 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके फॉर्मुले और कैलकुलेशन होती है। ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल बेसिक से आता है, दो दो क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में बने थे। जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है साइन कॉस टेन, इसी के फॉर्मूले से रिलेट कर कर पूछे गए थे क्वेश्चन। या फिर आपके पास जो एंगल होता है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, वहां से क्वेश्चन आए थे। यानी बिल्कुल बेसिक से क्या आए थे, क्वेश्चन आए थे। ज्योमेट्री का लगभग लगभग एक एक क्वेश्चन बना था हर एक शिफ्ट में, वो भी बिल्कुल सिंपल सा था, है ना। क्योंकि ज्योमेट्री में देखो क्या है, थ्योरम अगर आपको याद है तो आराम से आप सारी की सारी चीजें कर लोगे। स्टैटिस्टिक्स लगभग आपके पास दो दो क्वेश्चन इसके हर किसी में बने थे, मीन, मोड, मीडियन, यहीं से क्वेश्चन पूछे गए थे। अलजेब्राइक आइडेंटिटीज, यानी जहां पर आपके पास जितने भी फॉर्मूले होते हैं ना, उससे क्वेश्चन बने थे। और यहां से भी लगभग लगभग हर एक शिफ्ट में कितने कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, दो दो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। और वो दो क्वेश्चन सेम थे हर शिफ्ट में। सेम मतलब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कैसे करके हम लोग एक्सपेंड करते हैं, बस यही आया था। किसी में 3a लिख दिया, किसी में 2b लिख दिया, किसी में 3c लिख दिया, किसी में प्लस के बदले माइनस लिख दिया, किसी में माइनस के बदले प्लस लिख दिया, बस। यानी फॉर्मूला जो था वो आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ही था, बस। तो इस तरीके से आप लोगों को ये सारे के सारे चैप्टर कवर करने हैं, आराम से आप लोग कवर कर सकते हो 3 महीने के अंदर, बिल्कुल बेसिक बेसिक से। क्योंकि जब आप इन चैप्टर्स पे पकड़ बनाओगे तो ये चैप्टर आपको बहुत ही सिंपल लगेंगे और बहुत ही जल्दी क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने सीखा कि किन चीजों का हम लोगों ने ध्यान रखना है, अक्सर हम लोग क्या क्या गलती करते हैं। सेकंड, हमने सीखा कि भाई जब हम मैथ्स स्टार्ट करेंगे तो किस तरीके से हम लोग को स्टार्ट करना है, कौन से मेन चैप्टर होते हैं जहां से बहुत सारे चैप्टर जुड़े हुए होते हैं। और अब हमारा एक छोटा सा टाइम टेबल, एक छोटा सा हमारा टाइम टेबल, लेकिन उसके लिए कुछ चीजें ध्यान रखनी है। और वो क्या है, सबसे पहले वन रूल अबव ऑल, एक रूल जो सबके ऊपर है, वो है रोज थोड़ा लेकिन पक्का। यानी रोज हमें करना है, भले ही थोड़ा करें लेकिन करना जरूरी है, रुकना नहीं है, छोड़ना नहीं है किसी भी दिन। भले ही थोड़ा करना है लेकिन करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ जो है वो स्लो लगती है ना। अरे यार हम तो हल्के हल्के कर रहे हैं, हम तो जरा जरा कर रहे हैं। ग्रोथ जो है वो स्लो लगती है लेकिन हर दिन होती है। अगर आप डेली चीज करोगे, अगर आप थोड़ा थोड़ा रोज करोगे, यानी करोगे जरूर, चाहे किसी दिन ज्यादा करो किसी दिन कम करो, छोड़ना नहीं है, रोज करो लेकिन थोड़ा करो, है ना। ग्रोथ जो होगी वो भले ही स्लो होती है लेकिन एक्यूरेट होती है और कंटिन्यू होती है, और ग्रोथ ही करनी है हम लोगों को, है ना। हर चीजों को आप लोगों को समझ के करना है। थोड़ा जरूर करेंगे लेकिन करेंगे जरूर उसको, थोड़ा थोड़ा जरूर करेंगे लेकिन करेंगे जरूर। बस ये ध्यान रखना, एक भी दिन छोड़ना नहीं है, चाहे वो कोई सा भी दिन हो। अब पूरा का पूरा टाइम टेबल किस तरीके से हम लोग अपने टाइम का यूटिलाइज कर सकते हैं, मैंने मिनिमम टाइम रखा है, आप इसको अपने हिसाब से और बढ़ा सकते हो। जैसे 30 मिनट डेली आप लोगों को टेबल्स ध्यान रखने हैं, 1 से लेकर 30 तक आप लोगों को याद रखने हैं। स्क्वायर आपको 1 से लेकर 30 तक याद रखने हैं। क्यूब्स आपको 1 से लेकर 15 तक याद रखना है। और कैलकुलेशन डेली करनी है आप लोगों को। यानी ये जो आपके पास आधा घंटा है डेली का, इस आधे घंटे में आपको टेबल से याद करने हैं, आप लोग को स्क्वायर से याद करने हैं, क्यूब्स याद करने हैं, और डेली आप लोग को कैलकुलेशन करनी है। जैसे जैसे आप लोग हैबिचुअल होते जाओगे अपना टाइम आप लोग बढ़ा सकते हो, क्योंकि टेबल 2-3 हफ्ते की ही बात है ज्यादा से ज्यादा। स्क्वायर और क्यूब्स ये भी 2-3 हफ्ते की ही बात है, लेकिन इस पे नहीं रुकना है, कैलकुलेशन कंटिन्यू करनी। मैंने कहा है ना कि रोज थोड़ा लेकिन पक्का, रोज थोड़े थोड़ी कैलकुलेशन करो लेकिन जरूर करो, किसी भी दिन छोड़ना नहीं है। अब 1 से 1.5 घंटा है जो वो आपको रखना है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो और उस चैप्टर में जो भी टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा है, 1 से 1.5 घंटा मिनिमम आप लोगों को स्पेंड करना है। देखो सिलेक्शन चाहिए
तो आप लोगों को फुल डेडिकेशन करना देना पड़ेगा, है ना, डेडिकेट आप लोगों को होना पड़ेगा अपने प्रति। मैंने पहले ही कहा था कि सिलेक्शन की सिर्फ एक ही शर्त है, वो है ईमानदारी अपने प्रति और अपनी मेहनत के प्रति। तो 1 से 1.5 घंटा हमें कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर लगाना है, ना कि हमने स्पीड पर ध्यान देना है और ना ही हमने कुछ रटना है। इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, बेसिक से सारी की सारी चीज करेंगे, क्योंकि मैंने पहले पॉइंट पे लिखा था, क्या लिखा था, कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी, किसी भी चीज का रश नहीं करना हमें। अच्छा, 15 मिनट रियली आपको फॉर्मूला रिवाइज करना है। फॉर्मूला रिवाइज का मतलब उस चैप्टर में फॉर्मूले हैं तो रिवाइज करो, वरना आप लोगों ने जो नोट्स बनाए हैं, ठीक है, उसमें आप लोगों ने जो जो चीजें रखी लिखी हैं कि इस चैप्टर का इस टॉपिक से अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो इसका कॉन्सेप्ट ये है, इसके कॉन्सेप्ट ये है, यानी वो सारी की सारी चीजें आप लोग क्या करो, रिवाइज करो। और जो हमारा छुट्टी का दिन है उसको हमें संडे नहीं बनाना है, यानी कि छुट्टी का दिन नहीं बनाना है। और इस हफ्ते हमने जो भी चीजें पढ़ी हैं पूरा टॉपिक हमने क्या करना है, रिवाइज करना है। और साथ ही साथ हम लोगों ने क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। साथ ही साथ हम लोगों ने क्या करनी है, प्रैक्टिस भी करनी है। तो ये आपके पास सिर्फ 4 स्टेप हैं, इन चीजों का ध्यान रखना। ये धीरे धीरे आप लोग बढ़ाते रहना, इनको भले ही आप लोग ना बढ़ाओ, लेकिन ये चीज धीरे धीरे आप लोग क्या करते रहना, बढ़ाते रहना। ऑब्वियस सी बात है, जब आपको हैबिट हो जाएगी ना किसी चीज की, तो ऑटोमेटिक आपका टाइम जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। बाकी मैथ्स टफ नहीं है, बस आपको रेगुलर बने रहना है। मैंने पहले कहा था मैथ्स कोई टैलेंट नहीं है, ध्यान रखना एक छोटी सी चीज, मैथ्स कोई टैलेंट नहीं है, मैथ्स टैलेंट नहीं है, बस क्या है, प्रैक्टिस है। कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहोगे तो ऑब्वियस सी बात है मैथ्स में आप लोग परफेक्ट हो जाओगे। तो ये मत सोचो कि मैथ्स टैलेंट है, भाई मेरे पास तो टैलेंट है नहीं, अरे हर किसी के पास है। प्रैक्टिस करोगे तो मैथ्स खुद ब खुद आएगी, वो कोई टैलेंट नहीं है। किस तरीके से आप लोग हार्ड वर्क कर रहे हो, किस तरीके से आप लोग रिवाइज कर रहे हो, किस तरीके से आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो, किस तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, मैथ्स से ये, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। तो पूरा बेसिक सा प्लान मैंने आप लोगों के सामने रखा, बिल्कुल बेसिक तरीके से, बिल्कुल आप कह सकते हो इजी वे में। तो इसी तरीके से आप लोगों को सारी की सारी चीजें करनी है, हर चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। सबसे पहले स्पीड का ध्यान नहीं रखना, सिलेबस कवर हो जाएगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड खुद ब खुद आ जाएगी। मेन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक्यूरेसी। तो स्टार्टिंग में एक्यूरेसी पर ध्यान देना है, स्पीड पर नहीं, क्योंकि क्वेश्चन अगर करना आएगा तभी जाकर आप उसको जल्दी कर सकते हो। क्वेश्चन करना ही नहीं आएगा तो जल्दी कैसे करोगे, क्या करोगे आप लोग, स्पीड का, ठीक है। तो चलो आपके लिए पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है। अगर आप इस तरीके से करना चाहते हैं अपने आप, तो बड़े आराम से आप लोग कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर करना चाहते हो, सारी की सारी चीजें बिल्कुल बेसिक से हर एक चीज समझना चाहते हो, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, साइंस हो, जीके जीएस हो, चाहे टेक्निकल का कोई भी पोर्शन हो, तो इसी तरीके से आप लोगों के लिए डिजाइन किया गया है। बिल्कुल बेसिक ध्यान हमने सिर्फ इस चीज पर रखा है कि कितना इजी तरीके से आप लोगों को समझाया जा सके, कितना बेसिक और कॉन्सेप्ट आप लोगों को दिया जा सके, है ना। इसी चीज पर सारा का सारा फोकस है, क्योंकि ट्रिक खुद ब खुद बन जाती है। क्वेश्चन को करना आएगा तो क्वेश्चन को जल्दी करना भी आएगा, बेसिक और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो ट्रिक भी आप लोग खुद ब खुद बना सकते हो, ठीक है। तो पूरा इसी तरीके से कोर्स आप लोगों का हमने क्या करा है, डिजाइन करा है। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़कर आरआरबी जेईई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बैच आप लोग के लिए बहुत सारे हैं। वीआईपी एंट्री है, जहां पर आपको क्या मिलेगा, हर एक चीज मिलेगा। आरआरबी जेईई लाइव मिलेगा आपके पास, 2024 का रिकॉर्डेड आप लोग को मिलेगा, प्रैक्टिस सेशन मिलेंगे, पीवाईक्यू बुक मिलेगी आपको आरआरबी जेईई की, आरआरबी जेईई की ई हैंडबुक आप लोग को मिलेगी, टेस्ट सीरीज आपको 24 वाली मिलेगी, 25 वाली भी मिलेगी, मतलब 25-26 वाली भी मिलेगी, लाइव क्लास की पीडीएफ भी आप लोग को मिलेगी। वीआईपी बैच है तो मात्र आपको कितने का पड़ेगा, 3250 का, लेकिन फर्स्ट 25 स्टूडेंट के लिए बस, ठीक है। टॉप 100 है, जिसमें से फर्स्ट 25 जो स्टूडेंट होंगे उनको मिलेगा मात्र कितने का, 50% का 3250। इसके लिए आपको कूपन कोड लगाना पड़ेगा RRB50, ठीक है। और परचेस करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी ना, मेक इट इजी मैकेनिकल एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन, आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, फिर परचेस कर सकते हैं। अगर आप लोगों को टेक्निकल का लाइव बैच चाहिए, आपको लगता है कि भाई टेक्निकल मेरे को लाइव पढ़ना है, तो आपका लेटेस्ट टेक्निकल का लाइव बैच चल रहा है। प्राइस इसमें भी आपको 50% ऑफ मिलेगा, 4199 का है लेकिन आपको 2099 का मिलेगा। इसके लिए कूपन कोड आपके पास क्या है, MIE, ठीक है। अच्छा, अगर आपको लगता है कि हमें तो क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ नॉन टेक्निकल का करना है, नॉन टेक्निकल का आपका CBT 1 के लिए जो कोर्स है वो मात्र कितने का है, 599 का।
जहां पर मैथ्स आप लोग को मिलेगी, रीजनिंग आप लोग को मिलेगी, साइंस आप लोग को मिलेगी, जनरल अवेयरनेस। मैंने पहले कहा था कि मेन हमारा इस प्लेटफॉर्म का एक ही फोकस है कि आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से हर एक कॉन्सेप्ट बताया जाए, कोई भी चीज रटी रटाए ना जाए आप लोगों को, ठीक है। इसी तरीके से सारे के सारे कोर्स डिजाइन कर रखे हैं। इसके लिए कूपन कोड आपको लगाना पड़ेगा MIE50। मेक इट इजी मैकेनिकल ऐप पर जाकर, प्ले स्टोर पर जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, उसके बाद परचेस कर सकते हैं। तो एक पूरा का पूरा रोड मैप मैंने आप लोगों के सामने रखा बिल्कुल इजी तरीके से, कि अगर आपको लगता है कि भाई मैं तो जीरो हूं, मुझे नहीं आती मैथ्स, तो मैथ्स कोई टैलेंट नहीं है। अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे, हार्डवर्क करोगे, रेगुलर रहोगे, तो आराम से आप लोग मैथ्स में पूरे मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। हर एक चीज मैंने आप लोग को बताया कि कैसे कैसे करके आप लोगों को चैप्टर्स कवर करने हैं, कैसे करके आप लोग अपने दिन का थोड़ा सा समय दे सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, ये जो समय है ये हमें रोज देना है, बस इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि मैथ्स टैलेंट नहीं, क्या है आपके पास, एक प्रैक्टिस है। तो फिलहाल आज के सेशन पे इतना ही रखते हैं। बाकी सेम टू सेम रीजनिंग का भी मैं आप लोग के लिए लेकर आऊंगा कि रीजनिंग को हम तोड़कर कैसे पढ़ सकते हैं, किन किन चीजों का हम लोगों को ध्यान देना है, कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जिनसे बहुत सारे चैप्टर से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। ओके, थैंक यू।